दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ में एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ। दोस्तों, मेरे व्यूअर हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर नीतीश कुमार के बारे में, बिहार के चुनाव के बारे में मैं आप लोगों के सामने आज का वीडियो रखने जा रहा हूं। नीतीश कुमार जी की मेरे पास बर्थ डिटेल अवेलेबल है। पहले भी मैंने कई बार उनके बारे में ऑब्जर्वेशन दी हैं। प्रभु की कृपा से वो सभी ऑब्जर्वेशन जितनी मैंने 5-7 दी हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो ठीक उतरी हैं। शायद 4-5 वीडियोस बनाई हैं या 5-7, मेरे को ध्यान नहीं है, पास्ट है ये। तो आज हम नीतीश कुमार जी की जन्म पत्री पर और भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए का पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर मदर पार्टी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जन्म पत्री देखना भी जरूरी हो जाता है। अक्टूबर-नवंबर 2025 के आसपास बिहार में चुनाव होंगे और फिलहाल नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इनको इंडिविजुअल लेवल पर तो शायद एक आधी बारी कभी इनको सत्ता प्राप्त हुई हो, मेजोरिटी कभी नहीं आई। मुझे जहाँ तक याद है, अगर आई हो तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कभी नहीं आई और हमेशा किसी ना किसी का साथ लेकर ही ये मुख्यमंत्री बने हैं। इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशन या इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन इस कुंडली के अंदर अवेलेबल है। तो नीतीश कुमार जी की हॉरोस्कोप और एक और हमारे देश के बहुत ही गद्दावर नेता हैं महाराष्ट्र से शरद पवार साहब, ये दोनों जन्म पत्रियां मैच करती हैं। किस टॉपिक पर मैच करती हैं? ये दोनों ऐसे नेता हैं, ये कब क्या कह जाएं, ये कब क्या कर जाएं, शायद इनको खुद को भी नहीं पता होता है ना। कहते हैं ना कि दाएं हाथ से काम करो तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। ये इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं। शरद पवार साहब के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और नीतीश कुमार जी तो कई बार पलटी मार चुके हैं और वहां पर एक संज्ञा से भी इनको नवाजा जाता है। तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम जन्म पत्री की बात करेंगे और 2025 में होने वाले चुनाव की बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों, 1 मार्च 1951 को इन भाई साहब का जन्म हुआ है। मिथुन लगन की कुंडली बनती है और इनकी कुंडली मीन नवांश की है। दोनों ही द्वि स्वभाव राशि है, दोनों ही डोल साइन है। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी कुंडली है। जो लोग ज्योतिष सीखते हैं उन लोगों को मैं जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार की जन्म पत्री को आप अपने पास रखो और सीखो। कब इन्होंने पलटी मारी, कब इन्होंने चुनाव जीता, कितनी सीटें जीती, ये सब कुछ आपको इसके अंदर दिखाई देगा। भाई साहब, ऐसे बेहतरीन नेता हैं ये, ऐसे भाग्यवान नेता हैं, ऐसे भाग्यवान व्यक्ति हैं जिनकी लगातार लगभग पिछले 35 साल से दशाएं उसको कनेक्ट कर रही हैं, इनके स्टेटस को कनेक्ट कर रहे हैं। इन 94 के बाद से इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतनी शानदार इनकी पॉलिटिकल लाइफ चल रही है। 98-90 यूनियन मिनिस्टर बने थे 98-99 में। 94 के बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये पहले एमपी वगैरह बने थे। तो एक बहुत शानदार और बड़ा फ्लरिश पॉलिटिकल कैरियर रहा है। अब बुजुर्ग हो गए हैं, दशाएं भी बदल गई हैं और अब राहु की दशा चल रही है। तो भाई उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये एक ऐसा टाइम है, मैं यहां पर थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी तक अगर मेरी ये वीडियो पहुंचे तो बीजेपी वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए कि बिहार की पॉलिटिक्स को आप अपने हाथ में लो। क्योंकि नीतीश कुमार हो गया बस उनका, बस जितने अच्छे परिणाम उनको जिंदगी के अंदर मिलने थे वो मिल लिए। अब बहुत अच्छे परिणाम की आशा और उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। राहु का ट्रांजिट इनका बहुत अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, अभी करूंगा बात। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि बिहार की पॉलिटिक्स को, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि बिहार में हमारा शासन हो, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता, महाराष्ट्र जीता, तो इस तरह से भाई आपको बिहार की पॉलिटिक्स को अपने हाथ में लेना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। मेरी इन लाइनों की जो इंपॉर्टेंस है या जो स्वीटनेस है
वो आप लोगों को चुनाव के बाद पता लग जाएगी, जिस दिन रिजल्ट आएंगे। बाकी मैं इसका अपडेट दूंगा जब वो रिजल्ट, जब चुनाव होंगे और रिजल्ट आएंगे उस वक्त मैं आप लोगों के सामने अपनी अपडेट रखूंगा। तो भाई नीतीश कुमार जी की कुंडली के अंदर शनि, मंगल और वीनस ये 4-10 के एक्सेस पे है। जब मिथुन लगन है तो 6-8-12 का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इनके 10th हाउस से बना हुआ है। तो ये बार बार चेंजेस कराता है। तो ये आपने लोगों ने देखा कि इन्होंने बार बार अपनी लॉयलिटी को चेंज किया, कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी आरजेडी के साथ गए, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो इस तरह से इन्होंने अपनी लॉयल्टी चेंज करी, आप लोगों को पता है। मैं यहाँ पर बात करूँगा, मैं चुनावों को 15 अक्टूबर के बाद ले रहा हूँ। अब ये किस दिन होंगे तो उस दिन इस जन्मपत्री के अंदर देखा जाएगा चंद्रमा की स्थिति और दूसरे ग्रहों की स्थिति। तो अगर चुनाव 15 अक्टूबर के बाद होते हैं तब मुझे क्या अंदेशा लग रहा है। दशा चल रही होगी राहु की महादशा में, शुक्र का अंतर और बुध का प्रत्यंतर चल रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी का प्रदर्शन ठीक रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बल्ले बल्ले करा देंगे, नहीं, ठीक रहने की आशा उम्मीद है। मैंने पहले ये लाइन को यूज कर दिया है आप लोगों के लिए कि नीतीश कुमार जी का हो गया। बस नीतीश कुमार के लिए तो और एक रोड़ा वहां बने हुए हैं, क्या नाम है वो, प्रशांत किशोर, अगर मुझे ठीक याद है तो नाम उनका। उन्होंने एक पार्टी लॉन्च करी है वहां पे। उनको अब की बार जो चुनाव हुए थे वहां पे 10% वोट मिले हैं। बड़ा चैलेंज है वो आदमी। उस आदमी ने नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी कर देनी है आने वाले चुनाव में। आप लोग देखना, मेरे पास हॉरोस्कोप नहीं है, नहीं तो उसको भी एनालाइज किया जा सकता था। अगर आप में से किसी के पास, प्रशांत किशोर है शायद उनका नाम, जो पॉलिटिकल एनालिटिक है, अगर बर्थ डिटेल है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर उनकी बर्थ डिटेल लिखे, फिर एनालाइज करेंगे। तो उस वक्त राहु की महादशा, शुक्र का अंतर और बुध का प्रत्यंतर चल रहा होगा। बुध इनकी कुंडली में ठीक स्थिति में, हालांकि लग्नेश है ये, ठीक है, ये कोई बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं है कि हाँ इनकी बल्ले बल्ले करा देगा। आगे चल के देखते हैं तो जो संबंध बन रहा है, जो रिलेशनशिप बन रही है शनि के गोचर की, वो 8th हाउस लॉर्ड होके इनके 10th हाउस में है। और बृहस्पति का ट्रांजिट उस वक्त उच्च की राशि में हो जाएगा, 2nd हाउस में, मतलब कर्क राशि में, वहां से 10th हाउस को देखेगा। तो ये स्थिति कुछ इस तरह की है कि हाँ इनका आदर मान और सम्मान बना रहेगा। लेकिन दशा ये बताती है कि हाँ बल्ले बल्ले नहीं कराने वाले ये, ऐसा मेरा आशा और अनुमान है। बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। जब मैं इस कुंडली, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली की बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी की उस समय की कुंडली पे जब मैं बात करता हूं तो मुझे बीजेपी की हॉरोस्कोप थोड़ी मजबूत दिखती है। तो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का जो कॉम्बिनेशन होगा बिहार में, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, मेरा एनालिसिस इस तरह का है कि वहां पर नरेंद्र मोदी साहब एक बार फिर अपनी छाप छोड़ेंगे। और मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है अब की बार कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की हॉरोस्कोप नीतीश कुमार की हॉरोस्कोप से ज्यादा मजबूत उस वक्त दिखती है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अब पतंग अपने हाथ में लें। देखिए, जब व्यक्ति पतंग उड़ाता है तो 2 लोगों की जरूरत होती है। एक आदमी चरखा पकड़ता है जिसमें डोर लिपटी हुई होती है और एक आदमी पतंग उड़ा रहा होता है। तो अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने चरखी पकड़ रखी थी और नीतीश कुमार जी पतंग उड़ा रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपने हाथ में सरकार ले, अपने हाथ में सत्ता को ले। अगर ऐसा बीजेपी करती है तो फिर आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रॉस्पेरिटी के अच्छे रास्ते खुल जाएंगे। बात करेंगे, एक और छोटी सी बात करना चाहूंगा। एक बड़ी चर्चा चल रही है आजकल नीतीश कुमार जी के बेटे को लॉन्च करने की। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है लॉन्च, कोई भी आ सकता है। वैसे डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की, मतलब नीतीश कुमार के बेटे की हॉरोस्कोप क्या कहती है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब मैं इस जन्मपत्री को देखता हूं और इसमें उनकी संतान के बारे में देखता हूं
तो भाई संतान की हॉरोस्कोप देखते हैं D7 चार्ट से। तो जब D7 चार्ट को मैं देखता हूं, सप्तमांश चार्ट को देखता हूं, तो वहां पर मुझे अच्छे राजयोग तो दिखते हैं, लेकिन मुझे वहां पर शनि नीच राशि का दिखता है। तो जब शनि नीच राशि का वक्री होगा तो फिर स्थितियां उतनी अच्छी नहीं होंगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की जन्मपत्री से देखकर मुझे ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का बेटा नीतीश कुमार जी की तरह प्रॉस्पेरस नहीं होगा। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, उसकी अपनी जन्मपत्री में कुछ और अच्छे राजयोग हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार की जन्मपत्री को देखकर जब मैं उनके संतान के बारे में देखता हूं तो मुझे मजा नहीं आ रहा। अब क्योंकि उनके पॉलिटिक्स में आने की बात चल रही है, अब यहां पर 5वें घर से संबंधित शुक्र की दशा चल रही है, तो इसलिए वो बात प्रोमिनेंटली सामने आ रही है। क्योंकि शुक्र इनके 5th हाउस का लॉर्ड भी है ना, तो 5वें घर का भी तो काम करना उसने, तो वो संतान का भी है। तो अभी देखते हैं, हो सकता है आप में से कोई मेरे को नीतीश कुमार के बेटे की बर्थ डिटेल भेज दे, तो फिर उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन इस कुंडली के अनुसार नीतीश कुमार के बेटे को मेहनत नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, तब जाके उसको कुछ सफलता मिलेगी। अगर वो ये लोग अपना ये जेडीयू वाले ये समझते हैं कि नीतीश कुमार का बेटा है, उसको हम लॉन्च कर देंगे, वोटें मिल जाएंगी, कहीं वोटें वाटें नहीं मिलनी भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल हो जाएगी। तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार के बेटे के बारे में। 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई आज की वीडियो में। आशा है आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।